भारत संत महात्माओं की धरती है। यहाँ समय समय पर ऐसे संत हुए हैं जिनके चमत्कार भक्तों को हैरान कर देते हैं। ऐसे ही संत हैं 20वीं सदी के जन्मे नीम करोली बाबा, जिनके चमत्कारों की कहानियाँ जन जन में प्रचलित है। बाबा नीम करोली का रहस्यमय कंबल हो या एक ही समय में कई जगह मौजूद होने का किस्सा, सब इसकी मिसाल है। बता दें, बाबा नीम करोली बहुत दयालु थे। वे भक्तों की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करते थे और भक्त को निराश नहीं होने देते थे। और भक्त का दुख और निराश बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उन्हें निराश से निकालने के लिए वो कुछ ऐसे चमत्कार कर देते थे जिसे जानने पर हर कोई हैरान ही रह जाता था। ऐसी ही एक घटना कानपुर के पनक्की में मंदिर के उद्घाटन समारोह से जुड़ी हुई है। एक भक्त के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान बाबा नीम करोली एक ही समय में प्रयागराज और पनक्की दोनों जगह मौजूद रहे। आइए जानते हैं नीम करोली बाबा का ये चमत्कार। एक भक्त के अनुसार कानपुर के पनक्की में मंदिर का उद्घाटन होना था। इन दिनों बाबा नीम करोली अपने शीतकालीन प्रवास के लिए प्रयागराज में थे। इस बीच कानपुर से आए भक्तों ने उनसे उद्घाटन कार्यक्रम में पधार कर आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने भक्तों को मना कर दिया, जिससे निराश और दुखी होकर भक्त लौट गए। इधर उद्घाटन के दिन प्रयागराज में बाबा जी ने स्नान ध्यान के बाद अपने कपड़े बदले और अपने कमरे में लौट गए। करीब 7 बजे उन्होंने भक्त को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने खुद को कंबल से ढक लिया और उसे दरवाजे पर ताला लगाने के लिए कहा, ताकि कोई भी बिना उनकी इजाज़त कमरे में प्रवेश न कर पाए। इधर घंटों बीत गए और बाहर दर्शन के लिए इंतजार कर रहे दूसरे लोग तरह तरह की बातें करते रहे और फिर करीब 12 बजे बाबा ने दरवाजे पर खड़े भक्त से समय पूछा और कहा, ओह, मुझे सोए हुए 5 घंटे हो गए, लेकिन इतनी अच्छी नींद आई कि मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद बाबा के कमरे का दरवाज़ा खोला गया और लोग दर्शन करने पहुंचे। लेकिन जब अगले दिन बाबा जी अपने भक्तों से घिरे हुए हॉल में बैठे थे, तब भी एक व्यक्ति पनक्की मंदिर के उद्घाटन समारोह से लड्डू प्रसाद की एक टोकरी लेकर आया। उसने ताला बंद करने वाले भक्त को टोकरी थमाते हुए कहा कि बाबा जी सुबह पनक्की पहुंचे थे, लेकिन 12 बजे अचानक गायब हो गए। हमने उन्हें खोजा, लेकिन वो वहां नहीं मिले, इसलिए हम उनके लिए प्रसाद लेकर यहाँ आ गए। जिस पर भक्त श्री जगती ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा जी यहाँ अपने बिस्तर पर अवस्थ महसूस कर रहे थे और हम बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। 12 बजे दरवाज़ा खोला गया और हम सभी ने उन्हें देखा। जब वे कमरे में ताले के भीतर थे तो पनक्की में कैसे जा सकते थे? दोनों भक्त एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहे और बाबा मुस्कुराते रहे। और ऐसे बाबा बिना कुछ बोले ही अपनी मुस्कुराहट से सब बयान कर गए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बाबा नीम करोली से जुड़े रोचक किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।